सकता हूं। मैं 20 सेकंड में इसका जवाब दे देता हूं। दुष्यंत जी, ऐसी कौन सी सीट है भारतीय जनता पार्टी की जिसमें कि एक परिवार ही उस सीट में लगभग 15, 20, 30, 40 साल एक ही सीट जीतते आ रहा है? अमेठी की तरह। अमेठी सीट जो है राहुल गांधी ने बताया था 2004 में, 2009 के वीडियो आज सामने आए हैं कि हमारा बड़ा डीप रिश्ता है, मैं कभी यहां से जाऊंगा नहीं। फिर राहुल गांधी ने बताया था मैं अपनी बहन छोड़कर जा रहा हूं, यहां से वो हिलेगी नहीं। और आज राहुल गांधी वायनाड चले गए, वायनाड को अपना नया घर बताते हैं और आज आए हैं क्योंकि वायनाड से हारने वाले तो रायबरेली चले जाते हैं। अब मुझे बता दीजिए कि मोदी जी, अटल जी, जिनकी भी बात आपने की, क्या हमारी वो पुश्तैनी, सो कॉल्ड पुश्तैनी सीटें थी? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप बता दीजिए, अगर आपको इतना ही राहुल गांधी को नॉर्थ से, साउथ से, सब जगह से लड़ाना था, वायनाड की जनता को क्यों नहीं बताया 26 तारीख से पहले? भाई साहब, पहले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। गांधीनगर आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी की सीट थी, आपको वहां से टिकट देना चाहिए था सुधींद्र कुलकर्णी जी को, जो उनके सहायक थे, उनके साथ कार्यकर्ता काम करते थे। ये आप लोग यही तय कर लेंगे, दिया गया किशोरीलाल शर्मा, आप लोग यही तय कर लेंगे, तो फिर वहां नेता की आपकी सीट आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सीट, बड़ी बातचीत के बाद राजनाथ जी को सुरक्षित बिठा दिया, वहां से आपको धर्मेंद्र यादव, बड़ी बातचीत के बाद ये तय हो पाया यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते आप कांग्रेस को देना चाहते, इतने चीजें समाजवादी पार्टी को देंगे। अब जब यहाँ से 2 नामों का ऐलान कर दिया गया, अमेठी से रायबरेली से, इतने इंतजार के बाद, तो क्या आप लोगों के लिए भी नाम चौंकाने वाले थे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि किशोरीलाल शर्मा के लिए खुद चौंकाने वाली स्थिति थी कि उनका नाम आ रहा है अमेठी से। सर बोलने तो दीजिए, ऐसे तो आप ही लोग यही बोलेंगे तो वहां वाला बोल ही नहीं पाएगा कोई बात। अनामिका जी, हमारे गठबंधन में, अनामिका जी, हमारे गठबंधन में पहले तय हो गया था कि 17 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। अब समाजवादी पार्टी की ये परंपरा नहीं है कि उनके घर में झांक के देखो कि कौन कहां से लड़ रहा है, कौन चौंका रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री जिस रैली में जाते हैं बोलते हैं मैं आज यहाँ तो या तो पैदा हुआ हूँ, या पिछले जन्म में पैदा हुआ था, या अगले जन्म में पैदा हुआ। मतलब क्या कहते हैं, ब्रह्मांड के नेता कहे जाते हैं। बोलने दीजिए अपने बारे में। भारतीय जनता पार्टी की हताशा इस प्रकार की बातें होंगी, सुनिए तो मेरी हल्की बात। अब आपके बात का सर पैर है, प्रधानमंत्री ने कब कहा है? एक बार एक उदाहरण बता दो कि मैं पिछले जन्म में, एक उदाहरण बता दो, इसका उदाहरण बता दो। ये ऐसे मोदी जी ने बोला है भाई, भाषण सुन लो उनके जाके। इतनी कंगाली है, ये कह रहे कि प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा है पिछले जन्म में यहाँ पे जन्मा था। कहाँ बोला है? बता दीजिए एक बार, एक उदाहरण दे दीजिए। मैं माफी मांगता हूं। वेस्ट बंगाल में बोला, या तो मैं वेस्ट बंगाल में पहले वेस्ट बंगाल में बोला कि मैं पिछले जन्म में यहाँ पे जन्मा था। देख लीजिएगा। दूसरी बात, कैसी बात, अगर ये स्पीच दिखा देते हैं अनामिका जी, अब मैं एक पॉइंट रखता हूँ, अगर ये स्पीच दिखा देते हैं, मेरा समय तो पहले मेरा एक ऐलान, अगर ये स्पीच दिखा देते हैं तो मैं ये डिबेट छोड़ दूंगा। अगर ये डिबेट, ये स्पीच, धर्मेंद्र यादव मेरी बात सुनिए, मैं धर्मेंद्र मेरी बात हो जाने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ। एक सेकंड, अगर धर्मेंद्र यादव जी, बस एक सेकंड सुन लीजिए, अगर धर्मेंद्र यादव जी वो वीडियो सुना देते हैं कि ऐसा नहीं, वो तो ये मैं सुना रहा हूँ, वरना वो उनकी बात तो पूरी करने दीजिए। अगर आप लोग अपनी बात पूरी करते हैं, सबको बोलने का क्या नहीं बोलते, मुझे बताइए। पश्चिम बंगाल में बोला है कि मेरा जन्म यहाँ पे दूसरी बार हुआ था, अनामिका मुझे ये सीट, मुझे यहाँ पे नहीं ऐसे नहीं बोला। नहीं क्या बोला तो बता दीजिए। अब इनका भी वीडियो बंद हो गया। नहीं अनामिका जी कहा, धर्मेंद्र यादव गलत बातें मत रखिए ना। फिर तो आप लोगों से भी धर्मेंद्र जी सवाल पूछा जाएगा कि जब आपकी पार्टी के नेता ने यह कहा कि न्याय यात्रा में हमको नहीं बुलाया गया, उसके 4 दिन के बाद यात्रा में भी दिख जाते हैं। आप लोगों से कोई बातचीत नहीं होती है, हमें यह नहीं बताया गया कि उत्तर प्रदेश में रूट कहां से है, कहां से निकलेगा। जब आप लोगों से कोई बातचीत नहीं होती है, कुछ तय नहीं करता है गठबंधन के आपके नेता, गठबंधन की आपकी पार्टी, तो किस तरह से आप दूसरे पे सवाल खड़े कर सकते हैं? अगर आपके पास सबूत है, कोई बात है तो रखिए और बताइए। अनामिका जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई है, हमने आपको बता दिया कि बातचीत नहीं हुई है। जब बातचीत हुई तो हमने बता दिया बातचीत हुई है। इसमें कौन सी ऐसी बात है? देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता इतनी छोटी हो चुकी है, बार बार इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहते हैं। आप मुझे ये बताइए, मुझे सिर्फ इतना बताइए, जो बात आपने कोर्ट की प्रधानमंत्री की, जो बात आपने कोर्ट की प्रधानमंत्री की, उसका क्या साक्ष्य है? किसी मोबाइल पर है, किसी पर्चे पर है, कहीं लैपटॉप में लिखा हुआ है, आपके संज्ञान में है तो मुझे बता दीजिए। अरे आपके टीवी आपके चैनल पे चली हुई बात है, आपके चैनल पे चली हुई, मुझे भी नहीं याद है, वो जहां जाते वहीं के लिए बोलते हैं भाई। अगली रैली में आपको अब आपको नहीं याद, मुझे याद है ना। उन्होंने बोला कि मैं वेस्ट बंगाल में या तो पिछले जन्म में पैदा हुआ था या अगले जन्म में पैदा होऊंगा। इसको आप दोबारा वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं दूसरी बात पे आता हूं। शहजाद जी जो इंडिया गठबंधन है उसे इंडी गठबंधन बोलते हैं, यानी हमारे इंडिया गठबंधन के पीछे वाला आई काट दिए। अगर हम इनकी मानसिकता से, इनके जो
जो चुनाव चिन्ह कमल है उसको आगे वाला का काट दें तो ये तो बोलने लायक भी नहीं बचेंगे। लेकिन हमारी ये परंपरा नहीं है। हम राजनीतिक तौर पर भले ही अलग हैं, वैचारिक तौर पर भले ही अलग हैं, फिर भी हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। लेकिन इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री आप उनका भी सम्मान करते हैं, आप उनके फैसले का भी सम्मान करते हैं, लेकिन जनता कितना सम्मान करेगी नहीं पता है किसी को। शहजाद, हमने तो इंडी अलायंस बोला, INDI और अलायंस का ए का फुल फॉर्म बोला। हमने कहाँ काटा, पर काटने कटवाने की तो आपकी आदत है भाई। कितनों का कटवा दिया नाम, अब बता दीजिए। मैं आपको बताऊं, मीरठ में काटा, बागपत में काटा, मुरादाबाद में काटा, बदायूं में काटा, रामपुर में काटा, नोएडा में काटा। काटने की परंपरा और इतिहास और पूरी आपकी संस्कृति काटने वाली है। कटने कटवाने की और जिहाद की है। शहजाद, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने उम्मीदवार बदला इसलिए क्योंकि हमारी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे। इतनी ख्याति है हमारी समाजवादी पार्टी से, इतने लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं टिकट से, इसलिए हमने बदला उम्मीदवार। मुझे तो लगा कि भाई देखिए, कन्नौज से तो उन्होंने परिवार का सदस्य ही दिया था, अब उनको तो अपने परिवार के सदस्य पे भरोसा नहीं, तो अखिलेश जी वहां चले गए। तो अब बताइए कि ये तो अपने परिवार के सदस्यों पर भी भरोसा नहीं करते, बाकी लोगों पे तो छोड़ ही दीजिए। बाकी लोग तो बर्फ के गोले बना रहे हैं, अभी वीडियो बना रहे हैं उसमें। पर मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, देखिए आज मैं केवल एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आया हूं। आप बताते हैं आपने इतना काम किया अमेठी में 50 वर्षों में, तो भाई साहब आपको तो स्मृति ईरानी जी को हरा देना चाहिए था। उन्होंने क्या लॉजिक दिया कि हम चाहते थे राहुल वर्सेस स्मृति ना हो, तो अब तो राहुल वर्सेस दिनेश प्रताप सिंह हो गया। और स्मृति जी के खिलाफ लड़ने में आप लोग घबरा क्यों रहे हैं? आप लोगों ने तो इतना काम किया है, वहां पर स्मृति जी को हरा देते, क्यों नहीं गए भाई? पिछले चुनाव में फिर क्यों हार गए दुष्यंत नागर, और इस बार नहीं गए अमेठी से? मतलब हर तरफ यही चर्चा थी कि लड़ेंगे, अमेठी से ही लड़ेंगे। पहले तो आपने मुझसे प्रश्न किया, और कांग्रेस के कई नेता भी ये बात कह रहे थे। आपको दिखा देता हूँ, 3 सीटों से प्रधानमंत्री जी के लिए सर्वे किया गया साउथ की। ये 23 जनवरी 2007 सर्वे करना और चुनाव लड़ना, कोई भी न्यूज रिपोर्ट, कोई भी सर्वे करना, उसकी फ्रंट पहले पन्ने की न्यूज है। सर्वे करना सर, समय कम है, अगर हम समय कम है, हम इसी पे रह जाएंगे तो फिर चर्चा नहीं हो पाएगी। प्रधानमंत्री जी को दक्षिण से चुनाव लड़ना चाहिए था, वायनाड से भी लड़ सकते थे, लेकिन नहीं लड़े। राहुल जी लड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने चाहा, उनकी पार्टी, ये तो बताइए प्रियंका गांधी कब चुनाव लड़ेगी? पार्टी ने चाहा, या राहुल गांधी के लिए बलिदान देती रहेगी हमेशा? कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं आदरणीय खड़गे जी, जिसको जो जिम्मेवारी देंगे वो अपना काम करेंगे। जिस दिन से उनका अध्यक्ष के रूप में चयन हुआ, मतलब उनकी चलती है, आप ये कह रहे हैं? जिस दिन 2 दिन पहले अध्यक्ष आप कह रहे हैं उनकी चलती है, 2 दिन पहले फैसले खड़गे ने क्या कहा था? भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, निर्णय करेगा किसको पता ही नहीं होता है। वही बात मैंने जी को खुद पता नहीं होता है कि उनको एक्सटेंशन मिल रहा है। नहीं, उत्तर प्रदेश के MLC हैं वरुण जी, जल्दी जवाब दीजिएगा। उन्होंने ही कहा था कि अमेठी से तय मान के चलिए राहुल गांधी लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के MLC हैं। अनामिका जी, मैं इस बात का सब जवाब दे चुका हूँ। पार्टी डिसाइड करती है कि इसको कहाँ लड़ाना है, इसलिए बीजेपी या ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे कहाँ किसको लड़ाना है, क्या करना क्या नहीं करना। अभी मैंने इस डिबेट में सुना राहुल गांधी, आप लोग कहते हैं कि हम कार्यकर्ताओं की इच्छाओं का सम्मान करते हैं। मेरा सवाल इसीलिए बार बार आपसे यही कि कार्यकर्ताओं की इच्छा का सम्मान करते हैं, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हैं, तो जो बार बार कहा जा रहा था नेताओं की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से पोस्टर तक लगा दिए गए थे अमेठी रायबरेली में, राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के रायबरेली में, उस बात का सम्मान क्यों नहीं किया गया? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। महाभारत में इतना ही, खबर लगातार जारी।